Good afternoon, guys. How are you? I'm also fine. And how's life? And what about practice? And what about previous classes? All is well? Yes, sir. Any problem? No, sir. सब बढ़िया है ना? Yes, sir. चेक किया जाए? Yes, sir. चलिए लास्ट क्लास में थोड़ा सा हम चेक करते हैं। तो लास्ट क्लास हम पढ़े थे पावर के बारे में। वी स्टडीड अबाउट कैपेसिटी, पावर के बारे में पढ़े थे। तो चलिए थोड़ा सा पता करिए मेरे पास पावर है कि नहीं। पावर कौन सी? पहला पावर मैंने ले लिया, स्पीक इंग्लिश इन द स्कूल कैंपस। यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश इन द स्कूल कैंपस। अगर पावर नहीं है क्या बोलूंगा? आई कांट स्पीक इंग्लिश इन द स्कूल कैंपस। दूसरा है स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश पता करो। कैन यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? एक बार फिर से, एक बार फिर से। यस, आई कैन स्पीक और नो, आई कांट स्पीक बट छोटू। हाँ बोलो। छोटू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इट्स ओके। चलिए ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे और दिस इज वेरी फेमस एंड दिस इज शुड। दिस इज शुड, एक ऐसी चीज जो पूरे भारत में फेमस है और वो है एडवाइस। क्या है? आपको पता था? पूरे भारत में एडवाइस फेमस है, वो भी फ्री में। एडवाइस फ्री में दी जाती है। और कैसे दी जाती है? कैसे दी जाती है? एक लोग जो है सिगरेट पी रहे हैं और अपने बच्चे को समझा रहे हैं, बेटा सिगरेट क्यों पीता है? इससे जो है लंग्स खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और खुद जो है स्मोक कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एडवाइस है? दिस इज नॉट एडवाइस, दिस इज मोटिवेशन। दिस इज ये मोटिवेशन है बेटा। वो जो बेटा है वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? कि एडवाइस केवल देने के लिए है, फॉलो करने के लिए नहीं। क्योंकि खुद तो पिताजी सिगरेट पी रहे हैं और बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा सिगरेट नहीं पीना चाहिए। खुद जो है शराब पी रहे हैं, बच्चे से मंगवाते भी हैं, पान गुटखा मसाला खा रहे हैं और बच्चे से मंगवाते भी हैं, और उन्हीं बच्चों को एडवाइस देते हैं, बेटा तुम ना खाया करो ना, लंग्स खराब हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। तो एडवाइस केवल देने के लिए कोई फॉलो नहीं करता है। अरे एक दिन हुआ क्या, नाला था ना, एक नाला था। यही छोटू जो है, तो छोटू है अपने बाइक से जा रहा था। और इसकी बाइक कौन सी बाइक है? रेसर वाली बाइक है। रेसर वाली बाइक है, जा रहा था और सामने एक नाला आ गया इतना बड़ा, लेकिन गहरा था, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं, छोटा सा था लेकिन गहरा था। इसने अपने आप से क्वेश्चन किया कि कैन आई जंप? क्या बोला? तो उसके अंदर आत्मा ने बोला अरे नाले तो है, आई कैन जंप। क्या बोलेगा? फिर से बोलो, आई कैन जंप। रेसर वाली बाइक थी इसके पास, तुरंत बाइक को पीछे ले गया, खूब पीछे ले गया और वहीं से भगाया। और भगाया इतनी तेज से भगाया कि जाके पार नहीं, धड़ाम वहीं अंदर गिर गया। ये बात फेमस हो गई कि कोई बाइक चला रहा था, गिर गया। खूब तेज चला रहा था, कितनी तेज चला रहा था? ज्यादा मतलब स्पीड रही होगी 80 की स्पीड में चला रहा होगा। 80 की स्पीड में चला रहा था, वो गिर गया। और इतने में जो है 220 लेके आ रहा है। 220 मतलब बजाज की गाड़ी है, बजाज की बाइक है ना 220, पल्सर की है ना। 220 लेके आ रहा है, तो 150 की स्पीड में खुद आ रहा है। 150 की स्पीड में आ रहा है और गिरा हुआ देखता है, रुकता है पहले, और रुकने के बाद क्या एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें बाइक तेज नहीं चलानी चाहिए। तो राइड बाइक रसली, तो कुल मिला के यहाँ क्या देना है? एडवाइस देना है, लेकिन फॉलो नहीं करना है। खुद जो है 150 की स्पीड से आया है,
दे रहा है। तो जब किसी को एडवाइस देना होता है तो पहले या तो हाँ में देते हैं और या तो ना में देते हैं। अगर हाँ में देना है तो क्या बोलेंगे? यू शुड एक्ट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, और नॉट में देना है यू शुड नॉट एक्ट। यहाँ पे भी वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? ओनली फर्स्ट फॉर्म। जो प्रेजेंट का आपका है, जो फ्यूचर का आपका है, वही हम बोलते हैं। बस केवल एडवाइस देना है तुम्हें यह काम करना चाहिए, अच्छा काम है, एक्शन आपके अच्छे हैं तो करने चाहिए, एक्शन खराब है तो नहीं करने चाहिए। तो पहला एक्शन मैंने कौन सा लिया? पहला एक्शन मैंने यही लिया, कौन सा? RID, राइड बाइक फास्टली लिख दिया मैंने, राइड बाइक फास्टली। तो एडवाइस तो क्या राइट दोगे? You should not ride bike. You should not ride bike fastly. बोलो। You should not ride bike fastly. फिर से बोलो। You should not ride bike fastly. फिर से। You should not ride bike fastly. Should not, shouldn't. Should not, shouldn't बोलेंगे। Shouldn't. You shouldn't ride bike rashly. रसली भी बोल सकते हो। रेस से बना है, रेस वाले पेज तो रसली। यू शुडंट राइड बाइक रसली। फिर से बोलो, You shouldn't ride bike. फिर से बोलो, You shouldn't ride bike rashly. हाँ। तो टुडे वी आर लर्निंग हाउ टू एडवाइस। एडवाइस दी कैसे जाती है? तो एडवाइस देने के लिए भी है स्पेशल वर्ड, हमारे पास स्पेशल वर्ड है, दिस इज शुड। इसका यूज करते हैं। अगर काम बढ़िया है तो करना चाहिए और काम खराब है तो नहीं करना चाहिए। तो वहां वो गिर पड़ा, छोटू गिर पड़ा, तो एक लोग जा रहे थे, वहां पर उनको एडवाइस दिया गया, यू शुड नॉट राइड बाइक रसली। क्या बोले? You should not ride bike rashly. एडवाइस देने के लिए रुका, बचाने के लिए नहीं। अगर चाहता तो गाड़ी खड़ी कर देता, रस्सी ले जाता, उसको बचाता कहीं से, लेकिन बचाते नहीं है। यहाँ केवल एडवाइस देने के लिए है, ये सिद्ध करता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो वीडियो बनने लगता है, वीडियो बनाओ, हाँ वीडियो, हाँ बहुत बढ़िया, 4 लोग तड़प रहे हैं, 2 लोग वहीं पे खड़े होकर एडवाइस देते हैं, डूब रहा है, डूबते हुए का वीडियो बनाना शुरू। तो एडवाइस अगर देना है तो एडवाइस देना है तो एडवाइस बाद में देना, पहले फर्स्टली डू सम एफर्ट्स, कुछ एफर्ट्स, कुछ प्रयास करिए, उससे पहले लाइफ को सेट करिए, उसके बाद तक एडवाइस देना आगे के लिए। एडवाइस क्या होता है? एडवाइस आगे के लिए होता है। आगे जब बाइक चलाएं तो सावधानी पूर्वक चलाएं। तो यू शुड राइड बाइक कॉशियसली। बोलो, यू शुड राइड बाइक कॉशियसली। कॉशियस माने सावधान होता है, कॉशियसली सावधानी पूर्वक। यू शुड राइड बाइक कॉशियसली। बोलो, You should ride bike cautiously. तो बेचारा छोटू से अभी नाले में गिरा हुआ है ना, और धीरे धीरे क्या हो गई, वहां पे भीड़ लग गई, धीरे धीरे भीड़ लग गई वहां पे। जो भी आ रहा है इसे एडवाइस दे रहा है, यू शुड नॉट राइड बाइक रसली। फिर से बोलो, भीड़ लग गई, सब लोग देखने लगे, देखने लगे, देखने लगे। इतने में एक लोग और आए, हटो भैया हटो, हमको वीडियो बनाना है, हटो हमको वीडियो बनाना है। वो भी देखने के लिए आगे आए। जब इससे आगे आए वैसे ही धड़ाम, वैसे ही धड़ाम, वो भी गिरे उसी धड़ाम। अब क्या हुआ? जो बाद में गिरा धड़ाम से, वो अपने को बचाने के लिए निकलता तो छोटू पैर पकड़ लेता इसे, फिर वो बैग ऊपर निकलता तो पैर पकड़ लेता, निकले नहीं दे रहा उनको। जो दूसरे वाले थे वो बेचारे जान गए, अगर अपने को बचाना है तो उसको लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बचना नहीं है, क्योंकि जैसे मैं निकलने वाला हूं तो पैर खींच लेता है। किसी तरीके से वो जो है उसको निकाला, अब खुद निकला, उसको छोटू को भी निकाला, और जैसे ही निकाला, अब देखो, अब सब लोग छोटू को छोड़ो, ये नहीं कि उसका मतलब नाले में गिरा था, पानी वानी गंदा चला गया होगा मुंह में, पेट को दबा के निकाला जाए, इसको छोड़ के जो बचा के ले आया उसको पास बोल के शाबाशी देने लगे, बहुत बढ़िया, यू शुड सेव, तुम्हें बचाना चाहिए। डूबते हुए को कैसे बोलते हैं? ड्राउनिंग पर्सन, ड्राउनिंग पर्सन, यू शुड सेव ड्राउनिंग पर्सन। फिर से बोलो, फिर से बोलो, हाँ, ड्राउन होता है, ड्राउन माने डूबना, ड्राउन माने डूबना, तो ड्राउनिंग पर्सन। एक होता है सिंक माने डूबना, सिंक होता है नहीं, सिंक माने डूबना, किसी सामान का डूबना, कोई थिंग्स, दिस इज यूज्ड फॉर द थिंग्स के लिए आता है, कोई सामान वो डूब रहा है तब सिंक आता है, नाव डूब गई, सिंक।
मेरे पास एक पेन था, डूब गई, सिंक। बैग डूब गया, सिंक। लेकिन आदमी डूब गया, सिंक नहीं, ड्रॉन। क्या बोलते हैं? ड्रॉन। तो ड्राउनिंग पर्सन, ड्राउनिंग पर्सन मतलब डूबते हुए को। हाँ, तो ड्राउनिंग पर्सन नीड अ स्ट्रा, डूबते को तिनके का सहारा। तो वहां पे वही था। अब वो बचा के लेके आया, सब छोड़ दिया, उसको कह रहे हैं यू शुड सेव ड्राउनिंग पर्सन। फिर से बोलो, फिर से बोलो। उसको लग गई गुस्सा। इसको छोटू क्यों लगेगी? छोटू तो पड़ा ही हुआ था गटर में, उसको निकालने वाला जिसने निकाला था उसको लग गई गुस्सा। जहां देखो वहीं पे सब लोग उसको यू शुड सेव ड्राउनिंग पर्सन, यू शुड सेव ड्राउनिंग पर्सन। क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो, यही बोल रहे। उसको लग गई गुस्सा। उसने कहा एक बात सुनो, पहले इधर आओ सब लोग, हमको एडवाइस बाद में देना, हमको एडवाइस बाद में देना। पहले ये बताओ धक्का मुझे किसने दिया था? आप लोगों को समझ में नहीं आया? उसने कहा एडवाइस हमको बाद में देना, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था? तो मतलब ही डिड नॉट जंप फॉर सेविंग हिम, उसको बचाने के लिए नहीं कूदा था, वो बचाने के लिए नहीं कूदा था, वो स्लिप कर गया था या किसी ने धक्का दे दिया था, वो गिर गया था उसे भी। वो अपने को बचा रहा था, अपने को बचा रहा था, छोटू को बचाना पड़ा उसको, उसकी मजबूरी थी। तो यू शुड सेव ड्राउनिंग पर्सन। क्या बोलोगे? यू शुड सेव ड्राउनिंग पर्सन, डूबते हुए को बचाना चाहिए। ऐसे ही बाइक तेज नहीं चलाना चाहिए। यू शुड नॉट राइड बाइक रेसलिंग, यू शुड नॉट राइड बाइक रेसलिंग। ऐसे दूसरा मैंने ले लिया स्मोक। क्या ले लिया? सिगरेट पीना। एडवाइस दो, हाँ में दोगे या ना में दोगे? अरे दो। यू शुड नॉट स्मोक। फिर से बोलो, कहां पर? एट पब्लिक प्लेस। यू शुड नॉट स्मोक एट अ पब्लिक प्लेस। दूसरा दे दिया। तीसरा, टेक लीकर। टेक एट पब्लिक प्लेस। यू शुड नॉट। सब अपने से छोटे को एडवाइस देते हैं, बड़े को नहीं देते हैं, छोटे को देते हैं। गलती रिक्शे वाले की होती है। अगर एक बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी लड़ी है तो गलती छोटी गाड़ी की बताएंगे, कैसे देख कर नहीं चला रहा था। बाइक और साइकिल में लड़ गई, साइकिल वाले को पकड़ लेंगे, कहीं चलाता है नहीं चला रहा, चलाना नहीं आता है क्या ना? छोटे को ही एडवाइस देते हैं, तो केवल देते हैं तो आप भी दीजिए। तो दूसरा मैंने ले लिया स्मोक। टेक लीकर ले लिया। क्या ले लिया? टेक लीकर। तो यू शुड नॉट टेक लीकर। फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, शुड मतलब चाहिए, तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए। यू शुड नॉट टेक लीकर। स्मोक नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक। फिर से बोलो, फिर से बोलो। चौथा मैंने ले लिया COME, कम लेट। कम लेट। You should not come. लेट आना चाहिए स्कूल। एडवाइस दो। You should not come late. You shouldn't come late. फिर से बोलो, फिर से बोलो। You shouldn't come late. अगला दे दिया पांचवा, come in time. Come in time. एडवाइस दो। Yes, समय से पहले, समय से पहले। You should come in time. फिर से बोलो, फिर से बोलो। Yes, if you want to do conversation, you want to do practice, then come in time. In the morning time, you should come in क्या? In time, समय के अंदर, मतलब पहले आ जाओ। और ये दूसरा होता है नेक्स्ट, come on time। छठवां दे दिया है क्या? come on time, समय पर। एडवाइस दो, यू शुड कम ऑन टाइम। फिर से बोलो, यू शुड कम ऑन टाइम। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। फिर से बोलो, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। फिर से बोलो, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। जो भी है इन टाइम या ऑन टाइम, नॉट कम लेट। लेट नहीं आना है, यू शुड नॉट कम लेट।
नेक्स्ट एक और एक्शन ले लो, कोई दूसरा ले लिया, अगला क्या ले लिया? क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए? ओबे योर पेरेंट्स। क्या बोलेंगे? ओबे योर पेरेंट्स। ओबे योर पेरेंट्स। एडवाइस दो। यू शुड नॉट ओबे योर पेरेंट्स। एडवाइस दो। You should obey your. यस, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। फिर से बोलो, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। और जो बच्चे हैं उनको लाठी से मारो, और जो बच्चे उनको लाठी से मारो। तो कहा जाता है, इफ यू गिव द रिस्पेक्ट यू विल गेट द रिस्पेक्ट। इफ यू गिव द रिस्पेक्ट, अगर किसी को रिस्पेक्ट दोगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। तो बड़े को अगर ओबे मांग रहे हो, ओबे कर रहे हो, तो छोटे को भी आज्ञा मानो। छोटों के भी, आज छोटा कोई छोटा है वो भी कह दे रहा है पापा 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 जो है पानी पी रहे हैं, मुझे कहा पापा पानी, कहेंगे नहीं अगले लोग मुझसे पानी मांग रहे हैं, ऐसे बोलेंगे नहीं। रिस्पेक्ट केवल एल्डर नहीं, रिस्पेक्ट एल्डर, रिस्पेक्ट क्या बोलते हैं दूसरा, एक होता है एल्डर, दूसरे क्या होते हैं? क्या जूनियर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यंगर ब्रदर बोलते हैं। एल्डर ब्रदर या एल्डर और दूसरा यंगर। एल्डर माने बड़ा, यंगर माने छोटा। यंगर माने छोटा। तो यू शुड ओबे योर एल्डर, ठीक है, लेकिन आल्सो यू शुड ओबे योर यंगर। जो यंगर है उनकी भी हमको एडवाइस क्या करना है? उनको भी एडवाइस देना है, उनकी भी हमको आज्ञा मांगना है। इट्स ओके, एडवाइस इज ओके। तो बता तो दिया है, लेकिन दिस इज नॉट ओनली फॉर एडवाइस, केवल एडवाइस कहने के लिए नहीं है। यू विल फॉलो, आपको इसको फॉलो करना है। आप ऐसे नहीं बनना है कि जो है सिगरेट पी रहा हो, बच्चे को एडवाइस दे रहा सिगरेट नहीं पीना चाहिए। कम इन टाइम, स्पीक हिंदी नहीं, यू शुड नॉट। हाँ दूसरा दे दिया, स्पीक हिंदी। क्या दे दिया? स्पीक हिंदी। हिंदी बोलो बेटा, घर में बोलो। हिंदी इज आवर मदर टंग, हिंदी इज आवर मदर टंग। वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड रिस्पेक्ट आवर मदर टंग, बट follow English, because when you speak English then you get the confidence and you get the chance to go in all over world. दुनिया के किसी भी कोने में जाना है तो इंग्लिश you should know, आपको पता होना चाहिए क्या इंग्लिश क्या है, how to speak English. So respect our mother tongue and follow the English. That's why you are studying in CBSE school. If you are studying in CBSE school, then English is must, because all the syllabus, all the subject you study in English. It's okay? It's okay? Yes, sir. So I think it's enough for today's class. Nice to meet you. Bye.